नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत में यंत्र तंत्र मंत्र अध्यात्म और साधना सिद्धियां इनकी कोई कमी नहीं थी, बेशुमार थे। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ऐसे ऐसे अद्भुत साधक हुए जिनकी कोई गणना नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। और एक साधक का दूसरे से मुकाबला हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों साधक अपने आप में इतने अपरिमित थे कि मुकाबला होना संभव नहीं था। तो शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ का मतलब क्या कि आपके पास जो ज्ञान है वो हमें दीजिए, हमारे पास जो ज्ञान है वो आपको देंगे, और दोनों ज्ञानों में कोई किंतु परंतु होगा, उसे भी हम बैठ करके हिसाब कर लेंगे, कुछ रहेगा तो। आज मैं आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बता रहा हूं जिस यंत्र को आपको दीपावली की रात को भोजपत्र पर अनार की कलम से 1100 यंत्र सफेद चंदन से लिखने हैं। भोजपत्र पर 1100 यंत्र अनार की कलम से सफ़ेद चंदन से लिखने हैं। लिख लिया, आप उस लेखन के पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाइए, ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करवा दीजिए, या भूखे बच्चों को भोजन करवा दीजिए। बच्चा मतलब 14 साल से 12 साल से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बुला करके आप भोजन करवा दीजिए। और कोई दान दक्षिणा हो तो दान दक्षिणा कर दीजिए। बंदरों को गुड़ केले खिला दीजिए। आपने जो यंत्र बनाया है ना, इन यंत्रों को बांधिए, एक एक यंत्र को आटे की गोली में बांधिए। बांध करके और फिर आप किसी भी मंगलवार के दिन या कभी भी कोई भी शुभ वार हो उस दिन ले जा करके किसी दरिया में, किसी नदी में सारे के सारे यंत्रों को मछलियों के लिए प्रवाहित कर दीजिए। बस उन प्रवाहित किए हुए यंत्रों में से आपको फुर्ती करनी है, एक गोली वापस निकाल लेनी है। एक गोली वापस निकाल करके और उसको सुखा करके अच्छी तरह से उस यंत्र को वापस आटा वाटा हटा करके निकाल करके उस यंत्र को अपने सिरहाने रखो। रात स्वप्न में दर्शन देंगे, उसका ताबीज़ बना करके धारण कर लो। आपको हनुमान जी कैसे दर्शन देंगे, मिलने आएंगे, साक्षात रूप में मिलेंगे या स्वप्न में मिलेंगे। आपकी ऊर्जा अगर बढ़िया रही और हनुमान जी को ऐसे पता चल गया कि लड़का बढ़िया है, आदमी बढ़िया है, साधक बढ़िया है, इसका कोई भी संसार से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये अपने में रहने वाला मस्त है, तो आपके घर आके मिल लेंगे, आपसे इंसानों की तरह मिल सकते हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है, जिस यंत्र के द्वारा हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। ये यंत्र एक प्राचीन यंत्र है जो एक पांडुलिपि में उद्धृत था, वहाँ से मैंने इस यंत्र को निकाला था। इस यंत्र को लिखने मात्र से हनुमान जी की कृपा उस साधक पर होने लगती है। कभी कभी मान लो किसी वजह से दर्शन ना भी हो तो भी हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। उसका कोर्ट से संबंधित, पुलिस थाने से संबंधित, गरीबी से संबंधित, भुखमरी से संबंधित, पढ़ाई में आने वाली बाधाओं से संबंधित, कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु, तो पढ़ाई में आने वाली बाधाओं से संबंधित, शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हो, बीमार हो गया हो तो उससे संबंधित सारी प्रॉब्लम जो होती है, सारी परेशानियाँ जो होती है, सारे कष्ट जो होते हैं, उनका निवारण एक ही रात में हो जाता है। देखते देखते एक चमत्कारी ढंग से उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है, गरीबी मिट जाती है, बीमारियाँ मिट जाती है। इसलिए दोस्तों, ये मंत्र जो आपके स्क्रीन पर आया है, यंत्र जो आपकी स्क्रीन पर आया है, इस यंत्र को लिखने की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। दीपावली की रात को आपको 1100 यंत्र लिखने हैं। 1100 यंत्र लिख करके हनुमान जी से पहले प्रार्थना करना, बाबा मुझ पर कृपा करना, मुझे इस कमल पंडित का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा भरोसा है, हे बाबा तुम दयालु हो, तुम कृपा करना। फिर भी कमल पंडित को गुरु मान करके मैं मान लो जैसे साधना कर रहा हूँ, तो आप कमल पंडित के आदेश अनुसार मैं साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, उनकी आज्ञा पा करके साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, हे बाबा आप मुझे दर्शन जरूर देना और मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसे मिटा देना। इस प्रकार से प्यार से प्रार्थना कीजिएगा। आप प्यार से जितना पुकारेंगे ना, उतना बाबा जल्दी आएंगे, उतना आप पर कृपा करेंगे। बाबा के प्यारे बहुत बढ़िया साधनाएं करके देखिएगा दोस्तों, लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान जी की।